हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 19 मई और 19 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था मातृ समृद्धि योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ने इस योजना के लिए 50,000 एकड़ में जो बंजर भूमि है उसमें बागवानी और मछली पालन में लोगों की हेल्प करने के लिए मातृ समृद्धि योजना की शुरुआत की है। अब शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 मई। 17 मई को हर साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है बढ़ते हुए रक्तचाप के बारे में लोगों को जागरूक करना और इस पे नियंत्रण पाना। ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 2005 में, 2005 में। और इस बार 2020 की इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, DTIS अभी हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है, तो हमें बताना है इसका शुभारंभ किया किसने है। तो DTIS का शुभारंभ किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और ये 400 करोड़ की योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी है उनको सस्ती दामों पे सरकार के पैसे से टेस्ट करना और इसमें इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी बढ़ावा देना और टोटल रूप से स्वदेशी रक्षात्मक प्रणाली को अपनाना और इसको बढ़ावा देना। और ये योजना जो है 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। अच्छा, यहाँ पे आया है DTIS। तो DTIS का फुल फॉर्म क्या है? तो DTIS का फुल फॉर्म है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन 4.0 इसकी अवधि कितने दिनों के लिए कर दी गई है, कब तक के लिए कर दी गई है? ये क्वेश्चन देखने में काफी इजी लग रहा है इस टाइम पे, लेकिन अगर पूरा इसको एनालिसिस करें तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलता है इसमें से। तो फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी, 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 को कर दिया गया है। और पहली बार लॉकडाउन जो किया गया था वो कब से कब तक के लिए था? तो वो था 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक, और ये था 21 दिनों का टोटल। और उसके बाद जो दूसरा वाला लॉकडाउन किया गया था, लॉकडाउन 2.0, वो था 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। और लॉकडाउन 3.0 कब किया गया था? तो ये था 4 मई से लेकर के 17 मई तक, और अब इसको बढ़ा करके 18 मई से 31 मई तक कर दिया गया है। अच्छा, जब इसका दूसरा वाला लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन 2.0, तो इसी में जोन वाइज सभी एरिया को घोषित कर दिया गया था, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन के हिसाब से। और इस बार जो लॉकडाउन 4.0 है, इसमें स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल्स वगैरह बंद रहेंगे और स्टेडियम विदाउट ऑडियंस खोलने की अनुमति दे दी गई है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एनडीएमए। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? तो एनडीएमए का फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो प्रवासी, अब देखिए कहीं भी प्रवासी जा रहे हैं तो ऐसी न्यूज़ सुनने में आ रही है कि वहां पे वो लोग दंगा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो उनकी जो आंदोलन है उसके बारे में पता करना, और जो प्रवासी
कहीं पर भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं उनको वापस उनके घर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और एनडीएमए फाउंड कब हुआ था? तो इसके फाउंडेशन हुई थी 30 मई 2005 2005 में। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है, तो इसमें बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया कब गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 मई। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाते क्यों हैं? तो संग्रहालय का हमारे सांस्कृतिक में आदान प्रदान, संस्कृति में संवर्धन और लोगों के बीच आपसी संबंध और सहयोग बढ़ाने के लिए काफी इसका महत्व रखता है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है और ये हर साल 18 मई को मनाया जाता है। 2020 की इसकी थीम क्या थी? इसकी 2020 की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वेलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, NRAI ने अभी तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉट पे। अभी NRAI ने डॉट पे के साथ समझौता किया है। यहाँ पे आया है NRAI, तो NRI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन फॉर इंडिया। और ये क्यों किया गया है? तो जो रेस्टोरेंट्स हैं जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस हैं और इस तरह की जो भी संस्थान हैं, तो उनमें खुद का एक प्लेटफॉर्म विकसित करना जिसमें ऑनलाइन ऑर्डरिंग की सुविधा हो, बिल सेटलमेंट की सुविधा हो और ऑनलाइन पे की सुविधा हो। इस तरह की सुविधा के लिए NRAI ने डॉट पे के साथ समझौता किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और इसमें हमें बताना है कि ये अब कौन से बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। तो 5th टाइम ये इस बार प्रधानमंत्री बने हैं और इस बार जो ये प्रधानमंत्री बने हैं तो ये 18 महीने के लिए हैं केवल। उसके बाद बेनी गेट्स प्रधानमंत्री हो जाएंगे और फिलहाल टाइम में जब तक बेंजामिन नेतन्याहू 18 महीने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जब तक पीएम बने रहेंगे तब तक बेनी गेट्स रक्षा मंत्री रहेंगे और 18 महीने के बाद यानी कि 13 नवंबर 2021 के बाद बेनी गेट्स प्रधानमंत्री हो जाएंगे और बेंजामिन नेतन्याहू डिफेंस मिनिस्ट्री संभालेंगे। यहाँ पे बात आई है इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल शेकेल। अभी हाल ही में एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। इसको लिखा किसने है? आपका ऑप्शन है फांगसुंग, फांगहुंग, फांगफांग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फांगफांग। फांगफांग ने ये बुक लिखी है और इसमें कोविड-19 के टाइम पे जो फर्स्ट 60 डेज थे उसकी एक्सपीरियंस जो उन्होंने किया है उसको इसमें लिखा है। और इसको प्रकाशित किसने किया है? तो इसको प्रकाशित किया है हार्पर नॉन फिक्शन ने। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मनरेगा के बजट को बढ़ा करके कितने कर दिया गया है? तो पहली बात तो ये पहले था 61,000 और अब हो गया है 1,01,000, ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ा कितना दिया गया? तो ये 40,000 बढ़ा दिया गया है अब। अभी हाल ही में कोरिया महिला गोल्फ चैंपियनशिप खेला गया। इसमें बताना है कि इसमें चैंपियनशिप ये कोरिया महिला गोल्फ चैंपियनशिप का अवार्ड खिताब जीता किसने? तो इस किताब को जीता है ऑप्शन नंबर ए, पार्क सुंग हुन। और ये साउथ कोरिया की प्लेयर हैं।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की है। और इस योजना की उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो पारंपरिक कारीगर हैं, जैसे कुम्हार, सुनार, मोची, बुनकर, राजमिस्त्री, हलवाई, लोहार, इस तरह के जितने भी कारीगर हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देना और उनके भविष्य के लिए जागरूक करना। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी करना स्टार्ट कर दिया गया है और मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए अगर इस फॉर्म को जो भी श्रमिक वर्ग भरना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे अब बात आई है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। और इसका राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो सारस या क्रॉच। इसकी राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? तो लखनऊ। और फूल कौन सा है? तो प्लास। जैसा कि हमने कहा था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।